ढाका से निकल रही है एक सनसनीखेज खबर और यह सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में आने वाली बड़े तूफान का इशारा भी हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पूरे 13 साल बाद बांग्लादेश की सरजमी पर कदम रख चुके हैं। 1971 की जंग, जिसमें पाकिस्तान की फौज पर अमानवीय अत्याचारों और लाखों मौतों का आरोप लगा था, उसके बाद से इन दो देशों के रिश्ते हमेशा कटुता से भरे रहे। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। ढाका और इस्लामाबाद के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो रही है। रविवार को व्यापार और निवेश से जुड़े कई अहम समझौते होने वाले हैं और यह सिर्फ आर्थिक डील नहीं बल्कि राजनीति और रणनीति का एक बड़ा खेल है। पाकिस्तान के लिए मील का पत्थर है, वही बांग्लादेश के लिए यह भारत से दूर होकर नए रास्ते चुनने का साहसिक कदम माना जा रहा है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पिछले साल शेख हसीना की सत्ता गिर गई। जन विद्रोह के बीच उन्हें देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। आज भी वे वही हैं और अपने खिलाफ चल रहे केस में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस चला रहे हैं, खुले तौर पर भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का बचाव किया है। यानी तस्वीर साफ है, भारत जो अब तक बांग्लादेश का सबसे करीबी साथी माना जाता था, अचानक किनारे हो गया है और अब वही बांग्लादेश पाकिस्तान से गले मिलने को तैयार है। पिछले एक साल में दोनों देशों ने समुद्री व्यापार शुरू किया, सरकार से सरकार स्तर पर कई समझौते हुए और यहां तक कि दोनों देशों की सेनाओं के टॉप कमांडर्स की बैठक भी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, इतिहास के जख्म, लाखों बेगुनाहों का खून, 1971 का दर्द क्या इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है, या फिर यह सिर्फ भारत को चौंकाने के लिए खेला जा रहा कूटनीतिक दांव है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को हिला सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया गठजोड़ आने वाले वक्त में भारत के लिए सबसे हानिकारक साबित हो सकता है?